नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मेरठ के नानू में। आप आमतौर पे अगर आप राजस्थान गए हों, क्योंकि मैं भी राजस्थान में पंचायत चुनाव कवर किए, निकाय चुनाव कवर किए, तो यहाँ से जब हम राजस्थान जाते हैं, मथुरा से आगे और भरतपुर के बीच में मैंने देखा बहुत सारी डिफेंस एकेडमी है। बच्चों को तैयारी कराई जाती है, यूपी पुलिस के एग्जाम की भी, आर्मी के एग्जाम की भी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी संस्थान का अभाव महसूस किया जा रहा था लंबे समय से। अगर है भी कोई संस्थान तो ज्यादातर लोगों की जानकारी से वो ज्यादा लोग उनसे अनभिज्ञ है, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम पहुंचे हैं आर्य डिफेंस एकेडमी पे, मेरठ जिले के नान्नू में। सरधना विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया पड़ता है और यहाँ आर्य डिफेंस एकेडमी स्थापित है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनका दावा है कि 1100 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन वो इंडियन आर्मी में दे चुके हैं। तो बात करते हैं आर्य डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हरिंदर आर्य जी से। तो हरिंदर जी, कैसे आपको मान लो ये विचार मन में आया इस डिफेंस एकेडमी के स्थापित करने का, और कितने बच्चों का सिलेक्शन आप अब तक कुल दे चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एएसबी न्यूज और अमरीश बालियान जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आर्य डिफेंस एकेडमी गंगनहर रोड मेरठ आए। और देखिए, सिलेक्शन तो पिछले 5 साल में बहुत बच्चे निकले हैं, बहुत बच्चे आए हैं हमारे पास। और शुरुआत की थी 5 साल पहले 3 बच्चों से इस एकेडमी की शुरुआत की गई और 300 बच्चे हमारे पास पढ़ के गए हैं। तो 3 बच्चे आए शुरुआत में, 3 सिलेक्शन हुए, उसके बाद 7 बच्चे आए, 7 सिलेक्शन हुए, 11 बच्चे आए, 10 सिलेक्शन हुए, 65 बच्चे आए, 63 सिलेक्शन हुए। बड़ौत में जो एक भर्ती थी उसमें 100 बच्चों का टारगेट हमने बना और 100 में से पूरी टीम ने मेहनत की और 96 सिलेक्शन उसमें आए। उसके बाद बाबूगढ़ भर्ती आई, उस बाबूगढ़ वाली भर्ती में हमारे 165 बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर टीए डोगरा 153 फैजाबाद भर्ती आई, 17 बच्चे उसमें भर्ती हुए। तो बैचेस आते रहते हैं, बच्चे निकलते रहते हैं और लगभग पिछले 5 साल में 1100 प्लस 1100 से अधिक बच्चे इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं कैंपस से। अगर मैं आपको सक्सेस रेट पूछूं भाई, प्रतिशत कितना रहा है जो बच्चे आपके पास में आए, उनमें कितने प्रतिशत बच्चे सक्सेस हुए यहाँ पे? देखो, मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन तो 3 में से 3 भी हुए हैं, 100 में से 96 भी हुए हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं लगभग 92% सिलेक्शन रेशो हमने यहाँ निकाला है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भाई 90 से 92% बच्चे जो आपके पास में आए, यानी 100 में से 90 या 92 बच्चे सेलेक्ट हुए इंडियन आर्मी में। इस दावे को पुख्ता करने के लिए, मतलब मैं अगर कहूं कि आपसे भाई आप पर्टिकुलर किसी एक गांव के बारे में जानकारी दें हमें, या चूंकि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, मेरठ भी आपसे नजदीक, मेरठ तो जिला ही हो गया, शामली आपसे नजदीक होगा, हमारा मुजफ्फरनगर जिला आपसे नजदीक होगा। तो इन जिलों में से अगर मैं बड़े बड़े जो सिलेक्शन आपके यहाँ से हुए हैं, थोड़ा उनके बारे में बता पाएंगे आप? देखो, सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन तो इधर पश्चिमी यूपी में लगभग हर 20 किलोमीटर में कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां 20 किलोमीटर में बच्चा यहाँ से सिलेक्शन ना निकला हो। लेकिन ऐसे कई एक गांव, कई एक एरिया है जहां से पूरी एक टीम आई है हमारे पास और बच्चों ने मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की और एक बहुत बड़े रेशो में सिलेक्शन निकला है। बात करते हैं यहाँ सरधना क्षेत्र से विधायक संगीत सोम जी का गाँव पड़ता है मोमन फरीदपुर। मोमन फरीदपुर के लगभग 35 से 40 बच्चे इंडियन आर्मी में गए पिछले 5 साल के अंदर। वो सब बच्चे लगभग हमारे पास पढ़े और कामयाब हुए। एक पास में गांव पड़ता है भमोरी, शहीद ग्राम के नाम से फेमस है। भमोरी के हमारे पास लगभग 18 से 20 बच्चे इंडियन आर्मी में जा चुके और जिनमें से एक ही भर्ती में हमारे पास 12 बच्चे आए और 12 के 12 सिलेक्शन हुए। तो ऐसा बहुत एरिया हैं जो बच्चे आए। मुरादाबाद में भिलारी पड़ता है, भिलारी से हमारे पास 5 बच्चे आए, एक ही गांव से 5 के 5 भर्ती हुए। टांडा तहसील पड़ती है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से हमारे पास बच्चे आए, वो सिलेक्शन हुए। मैंने कहने का मतलब ये है कि यूपी ही नहीं, हमारे पास 9 स्टेट तक का बच्चा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, बिहार, हमारे पास बहुत बच्चा दूसरे प्रदेशों से भी आता है। अच्छी तरह मेहनत करते हैं बच्चे, हमारी पूरी टीम अच्छी तरह मेहनत करती है और ज्यादातर बच्चों का वो सपना पूरा होता है जो सपना देख के, विश्वास करके हमारे कैंपस में आते हैं। हम भी उनके साथ 24 घंटे मेहनत करने का पूरा जुनून रखते हैं।
तो जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं हरिंदर जी, उनको लिए क्या क्या सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं? देखो, आर्मी में जाने वाले बच्चों के लिए मोस्टली पहले पेपर होता था, तो पिछले 5 साल में हम लोग रिटन की तैयारी कराते थे, तो केवल रिटन चलाते थे। लेकिन अग्निपथ लागू हुआ, फिजिकल पहले फिजिकल होता था और उसके बाद फिर मेडिकल, फिर पेपर होता था। तो ज्यादातर बच्चा हमारे पास फिजिकल और मेडिकल फिट होके आता था पेपर की तैयारी करने के लिए। लेकिन अब एग्जाम पहले हो गया, उसके बाद मेडिकल हुआ, उसके बाद फिर फिजिकल। अब जो बच्चे रिक्वायरमेंट आई कि हमें फिजिकल की भी तैयारी करनी है, तो हमारे पास अपना एक ग्राउंड है पास में पूरा, जिस पे फिजिकल की तैयारी कराई जाती है बच्चों को। सुबह शाम दोनों टाइम बच्चों को दौड़ा जाता है, पूरा वर्कआउट कराया जाता है, अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से। और साथ में सुविधाओं की बात करें तो हमारे पास पूरा हॉस्टल है, रेजिडेंशियल हॉस्टल है, रहना और खाना बच्चों का यहीं होता है। और साथ में हमारी लाइब्रेरी है अपनी, जिसमें बच्चे एक्स्ट्रा टाइम में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और खेल कूद के लिए हमारे पास 1 घंटे के लिए शाम को बच्चा वॉलीबॉल खेल सकता है, रैकेट चिड़िया बल्ला खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, दौड़ सकता है, ऊंची कूद कर सकता है। इस तरह की ऑप्टिकल्स भी शाम को बच्चा 1 घंटा यहाँ खेल सकता है। ये लगभग 25 बीघे में एकेडमी है, जिसमें बच्चा आराम से रिलैक्स होके एक नेचुरल एनवायरनमेंट का भी एंजॉय कर सकता है। तो कितनी अक्षमता आपके सेंटर की है, कितने बच्चे एक साथ में यहाँ ट्रेनिंग या कोचिंग ले सकते हैं आप? देखिए, अब तक हमारे पास 200 बच्चों तक की व्यवस्था थी, लेकिन अभी यहाँ लगभग 400 से 500 बच्चों की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें आर्मी के साथ साथ पिछले 5 साल में 1100 से अधिक सिलेक्शन देने के बाद जैसी रिक्वायरमेंट बच्चों की आई, जैसे कुछ बच्चे आर्मी में ओवर एज हुए, तो उन बच्चों ने यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी में ट्राई करना चाहा। तो बच्चों के हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि सर आप यूपी पुलिस, एसएससी और दिल्ली पुलिस भी शुरू कीजिए। तो अब हम लोग यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी की एक न्यू जो स्टार्टिंग यहाँ किए हुए हैं, इसमें 400 से 500 बच्चों की पूरी व्यवस्थाएं कंप्लीट यहाँ हैं। तो हरिंदर भाई, सोच कहाँ से पैदा हुई इस डिफेंस एकेडमी की आपके मन में? आमतौर पे लोग जाते हैं कॉलेज बनाने की तरफ या बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तरफ, आपके मन में ये विचार कहाँ से पैदा हुआ? देखिए, हम भी एक जज्बा था देश के प्रति सेवा करने का, हम भी चाहते थे कि हम भी आर्मी में जाएं, लेकिन अंडर हाइट होने की वजह से, कम हाइट होने की वजह से हम आर्मी में नहीं जा पाए। तो हमने, एक छोटे भाई हैं मेरे विशु आर्य, हम दोनों भाइयों ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम आर्मी में तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन अब हमने एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे हम एक आर्मी की जो पूरी एक बटालियन होती है, आर्मी का जो एक पूरा माहौल होता है, ऐसा एक हमने पूरा अपना क्रिएट करना है, ऐसा एक सिस्टम बनाना है। तो तभी जाके हमने 5 साल पहले आर्या डिफेंस एकेडमी ओनली इंडियन आर्मी की शुरुआत की थी। आप अगर एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो संभव है कि यूट्यूब चैनल पे आपका ध्यान गया और नीलेश ब्लॉग्स के नाम से नीलेश खुद अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और यहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं पिछले करीब 6 महीने से। तो नीलेश लगभग 2.5 लाख युवाओं का आपके सब्सक्राइबर है, मतलब 2.5 लाख लोगों का भरोसा लगभग आप पे है कि आप उन्हें सही जानकारी देंगे। आप पिछले 6 महीने से इस डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ का आपका क्या अनुभव है? और आप युवाओं को, मैं दोबारा से उस बात को कह रहा हूँ कि 2.5 लाख लोगों का भरोसा आपकी तरफ है, तो आप पर एक जिम्मेदारी का बोझ भी है कि आप सही बात लोगों तक पहुंचाए। तो आपका अपना अनुभव क्या कहता है इस डिफेंस एकेडमी के बारे में? जब हम शुरुआत में यहाँ पर आए, पहले तो इस एकेडमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था हमको। पता चला जैसे बहुत हमसे संपर्क के बहुत ऐसे लोग हैं जो फौजी बन चुके हैं, वो लोग पहले सोशल मीडिया से जुड़े थे, पहले मतलब वीडियो बनाते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो लोग इसी एकेडमी में तैयारी करते थे। तो जब ट्रेनिंग फाइनल करके आए, अपना इंटरव्यू दिए, बताया कि आर्या डिफेंस एकेडमी, पहले ये एकेडमी यहाँ पर नहीं था, दूसरे जगह था, सारी चीजें बताए। फिर इसके बारे में मुझे पता चला आर्या डिफेंस एकेडमी मेरठ में आए। तो जब पहली बार, इस बार जो इंडियन आर्मी की भर्ती आई थी, उस टाइम मैं एकेडमी में आया, यहाँ पर तैयारी किया, पढ़ाई किया। हमारे साथ 5 लड़के आए हमारे गांव से, हमारे साथ 5 लड़के आए, और मैं यहाँ पर आया था तो वीडियो बनाया था, ब्लॉग बनाया था। हमारे वीडियो से बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा भरोसा रहता है, तो बहुत ज्यादा लोग आए थे। मतलब उस भर्ती में, ये जो भर्ती भी थी है, 152 लड़के आए थे, और सब लोग मतलब तैयारी किए, हम भी साथ में तैयारी किए। हमारा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया, और हमारे साथ के 5 लड़के आए थे हमारे गांव से ना, तो 4 लड़कों का इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया, बस 1 लड़के का नहीं निकला।
और 152 लड़के आए थे, तो 152 लड़कों में 132 लड़कों का भी पेपर निकला है, जिसमें से कुछ लड़कों का दौड़ भी हो चुका है, मेडिकल भी फिट हो चुके हैं सब, और कुछ लोग का दौड़ होने वाला है, अभी हमारा भी दौड़ होने वाला है। तो मतलब वो पूरा क्लियर करने के बाद अभी यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो मुझे अच्छा लगा, मैं देखा जैसे हमारे साथ के सभी साथी का पेपर निकल गया, हमारा भी पेपर निकल गया, और यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम कानून है, काफी अच्छा लगा, जो बात व्यवहार है बहुत अच्छा लगा। मैं देखा हूँ जैसे बहुत ऐसे एकेडमी वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लोग मतलब कोई भी स्टूडेंट तैयारी करने जाता है तो माँ बहन का गाली देते हैं। अब भले से कुछ भी हो, लेकिन माँ बहन का गाली सुनना अच्छी बात नहीं है। अब लड़के लोग तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिसको अच्छा लगता है रहते हैं, नहीं लगता है तो फिर गांव चले जाते हैं, अपना बात किसी से बोल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। मैं जितना दिन भी रहा हूँ, आज तक किसी भी टीचर के मुंह से ये नहीं सुना हो कि मतलब गाली का तो नामो निशान नहीं है। लड़कों के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है, और पढ़ाई एकदम इतना मस्त तरीके से कराया जाता है ना। सुबह में मतलब विसिल बज जाता है, 5 बजे सब लोग अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, जिसको वार्म अप करना रहता है ग्राउंड में वार्म अप कर लेता है। उसके बाद से हम लोग का सुबह में हर रोज टेस्ट कराया जाता है। मान लीजिए आज हम लोग का 4 चैप्टर मतलब 4 क्लास कराया गया, तो चारों क्लास का शाम को एक टेस्ट कराया जाएगा आधे घंटे का। सर लोग जैसे टेस्ट लेते हैं कि हम लोग को कितना आया है। उसके बाद से जब हम लोग का नंबर कम आता है, तो जो टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं, फिर उन लोगों से ये लोग पूछते हैं कि आखिर में नंबर क्यों कम आ रहा है। तो फिर वो लोग मतलब हम लोग के ऊपर थोड़ा जैसे ज्यादा दबाव डालते हैं, और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पढ़ाई होती है, जो भी पढ़ाया जाता है रिवीजन कराया जाता है और टेस्ट कराया जाता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं अपने दोस्तों से भी बताता हूँ। हमारे चैनल पर जितने लोग जुड़े हैं ना, मैं सबको बता दिया हूँ कि मैं आर्या डिफेंस एकेडमी में हूँ, और सबको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब मेरा पेपर नहीं निकला था, उसके पहले मैं यहाँ तैयारी करने आया था। मैं यहाँ पर तैयारी किया, गया, अपना इंडियन आर्मी का पेपर निकाल दिया, सभी लोगों को पता है। तो काफी अच्छा है, सारा सब कुछ अच्छा है यहाँ का। संस्थान के एक और निदेशक हैं विशु आर्या जी, वो भी हमारे साथ में है। तो विशु भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या ध्येय लेके आप ये डिफेंस एकेडमी रन कर रहे हैं? हम ये सोचा था जब स्टार्टिंग किया था कि हम लोग तो इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इंडियन आर्मी का सबसे मेन सब्जेक्ट मैथ्स ही है। क्योंकि लोकल का बच्चा जो रेस करता है, जिसको 3-4 साल लगातार तैयारी करते हुए हो चुके हैं, वो मैथ्स में कमजोर होता है। और तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ्स ही था। मैथ्स के साथ जीके, फिर साइंस और रीजनिंग। तो हमारा मेन ध्येय क्या है कि गांव का लोकल का बच्चे को सही गाइडेंस मिले, जिससे वो आर्मी की तैयारी कर रहा है तो प्रॉपर आर्मी की तैयारी करे। यही हमारा ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम आने वाले टाइम में यहाँ से इंडियन आर्मी में सिलेक्शन दें। तो ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को इंडियन आर्मी में भेजना चाहते हैं, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में भेजना चाहते हैं, एसएससी का एग्जाम वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लियर करें, और ऐसे युवा भी जो इन एग्जाम्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, एक बार हम भी सलाह देंगे कि आर्या डिफेंस एकेडमी का रुख जरूर करें। देखें यहाँ की व्यवस्थाएं, बिल्कुल ठोक बजा के अपनी भाई यहाँ के बारे में जानकारी करो। कई गांवों के नाम इन्होंने बताए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 90 से 92% बच्चों का सिलेक्शन जो यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, इनका दावा है कि 90 से 92% बच्चों का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ है। 1100 बच्चों का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में कराना अपने आप में इनकी काबिलियत साबित करता है। तो एक मौका जरूर ऐसे साथियों को भी मिलना चाहिए जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली की धरती पे कुछ अलग कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, वो कोशिशें कर रहे हैं। तो इनका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। कम से कम एक बार आप यहाँ विजिट जरूर करें, ज्ञान की व्यवस्थाओं को भी परखें, और अगर आपके बच्चों को आपको लगता है कि यहाँ से कैरियर उनका बन सकता है, तो एक मौका जरूर आर्या डिफेंस एकेडमी को भी दें।